आप योद्धा हो, आप चमक रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सबको इग्नोर करके आप आगे बढ़ रहे हो, जीत की तरफ बढ़ रहे हो। जिन जिन लोगों ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपने रुलाया है, उन सबको इग्नोर करके आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आपने सोच लिया है कि अब आप किसी की तरफ फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ अपने आप पे फोकस करेंगे। तो ये फोकस बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसको देख के लोग जल रहे हैं। जी हाँ, लोग आपकी आगे बढ़ने की क्षमता को देख के जल रहे हैं। उन्हें आपकी पर्सनालिटी से इतनी जलन की भावना है कि वो आप अपने आप को कंपेयर भी करते हैं, कॉम्पिटिटर भी समझते हैं। अगर आपके आसपास ऐसी कोई एनर्जी है या ऐसा कोई पर्सन है जो अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं और जेलस की भावना रखते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि हम एंड तक जरूर बताएंगे कि इस पर्सन को आप कैसे डील करेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है और इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या भावना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्कशन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, भेजिएगा, आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, मैंने कहा था ना कंपटीशन की भावना है, तो यस देखो, आपसे ये जलन की भावना, देखो दोस्त के नाम पे ये कलंक है, या रिश्तेदार के नाम पे ये कलंक है, लव्ड वन के नाम पे ये कलंक है। कोई भी एनर्जी हो सकती है आपके आजू बाजू, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जिनको आप अपने मानते थे, आप अपना 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 करके आप कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, गिवर बने हुए हो, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर आपके लिए कोई प्रेम भावना कंसर्न नहीं है, सिर्फ कंपटीशन। आपको एक कॉम्पिटिटर मानते हैं, आपका ऑरा शायद इतना स्ट्रांग है कि आप लोगों को अपने आप अट्रैक्ट कर देते हैं, और जिसके वजह से इनको जलन की भावना होती है। कुछ बातें हैं जो आपकी ये पकड़ के बैठे हुए हैं, जहां ये चाहते थे कि इनको क्रेडिट मिले, बट क्रेडिट आपको मिला, तो ये उस बात को पकड़ के बैठे हुए हैं। राइट, लेकिन आपको ये सारी चीजें ना कहीं भनक पड़ चुकी है। आप इसीलिए अपनी पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप दुनियादारी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आपने गलती की, आप अकेले बैठे, आपने बहुत कुछ सोचा, आपने रिसर्च किया, अपने बारे में किया, लोगों के बारे में किया, जहां पे आपको एक चीज तो रियलाइज हुआ है, क्या हुआ है कि ज्यादा गिवर नहीं बनना चाहिए, ज्यादा लोगों में नहीं घुसना चाहिए, लोग फायदा उठाते हैं। क्योंकि आप सोचते हैं कि प्यार से कुछ भी जीता जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग प्यार का फायदा उठा के पीठ पीछे चाकू घूमते हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इसी चीज में बार बार गलती करते हैं, जहां पे अब आप अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हैं। आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आपको एकदम से सडनली एकदम से चीजें भापना आ गया है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं आपने एनालाइज करना शुरू किया कि अगर आपको ये इंट्यूशन आई है, तो दैट मीन्स कोई तो रीजन होगा। ठीक है, अब आप लेट गो नहीं कर रहे हो, अपनी जीत की तरफ बढ़ रहे हो। इतने सारे मुखौटों देखने के बाद अब आपको लग गया है कि भाई सबको डिलीट करो अपनी लाइफ से, अपनी तरफ देखो, जीत की तरफ बढ़ो। इन लोगों के ना मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जब आप आगे बढ़ोगे, जीत की तरफ बढ़ोगे, विक्ट्री होगी और लोग आपकी वाइवा करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो इनका मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। राइट, तीन लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। तीन लोग, बाकी लोग नहीं है, तीन लोग तो हैं जो ग्रुप में, और ये वो लोग हैं जो ये हर किसी की बुराई करते हैं, हर किसी की, ये किसी को नहीं छोड़ते, और ये अपने आप में भलाई बन के बैठे हुए हैं। राइट, क्योंकि इन्हें पता है कि आप पावरफुल हैं,
इन्हें पता है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, इन्हें पता है कि आप किसी पे भी हावी हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में अब आप आगे बढ़ रहे हो। देखो आप एक मैजिशियन भी हो, ठीक है? अगर आप अपने पे आओगे ना, अपनी जिद पे, तो बहुत कुछ पा सकते हो, बहुत कुछ। और इनका मुँह अपने आप बंद होगा और इतने फ्रस्ट्रेटेड होंगे, ये आपको ना इमोशनली हर्ट करने की बार-बार सोचेंगे। ये सोचेंगे कि आप कैसे भी हर्ट हो इनकी वजह से, लेकिन आप हर्ट नहीं होगे। आप इनको उल्टा हर्ट कर दोगे क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे अलग होंगी। इनको लगेगा कि भाई सोच तो बिगड़ गई, इनका तो गड़बड़ हो गया, चीज़ें इनकी बिगड़ रही हैं, ये तो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, ये अपनी मनमर्जी से सबको अपनी तरफ खींच रहा है या खींच रही है, ठीक है? क्योंकि देखो लोग आपके नेचर को सच में पसंद करते हैं क्योंकि देखो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, आप काफ़ी कुछ अपना अचीव करने में बिलीव करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया जीत सकते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग अगर आपसे मिल लें तो आपसे बात करने के लिए तरसते हैं। तो यहाँ पे दुनिया जीतने की आपके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन यही पर्सन को इन सब चीज़ों से जेलसिंग है। ये पर्सन में झूठ बोलने की आदत है, इमोशनली हर्ट करने की आदत है, अपने आप को बढ़ाने की आदत है, हर्ट करने की आदत है। इसके अंदर छल-कपट, जेलसिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है कूट-कूट के, और ये आपको पता चल चुका है, जिसके वजह से अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, इनको आपने छोड़ दिया है। एक टाइम था जब आप पकड़ के अपने साथ लेके चल रहे थे, लेकिन आपने इनको अब छोड़ दिया है। ये दोबारा से कुछ ना कुछ गलती करेंगे, लेकिन आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है? इनकी लाइफ में बहुत बड़ा टावर आता हुआ दिख रहा है, जो इन्होंने एक्सपेक्टेशन से बाहर होगा। इन्होंने रियलाइज़ नहीं किया होगा कि ये सारी चीज़ें भी इनके साथ हो जाएँगी। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी इनका दिमाग, इनके सुर ढीले होते हुए दिख रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया है, वही इनके साथ होता हुआ दिख रहा है, और आप आगे बढ़ेंगे। आप चमकने वाले हैं, आप लोगों की नज़र में आने वाले हैं। अब देखेंगे। हाँ, ओके। देखो, भेड़ के रूप में छुपे हुए भेड़िया ही है, ठीक है? तो धोखेबाज तो हैं, इनोसेंट बन के नाटक करते हैं, ये आपको पसंद नहीं करते डे 1 से। और ये आपको पहले से इंट्यूशन बोलती थी, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है? आपकी केमिस्ट्री और आपकी वाइब आपकी तरफ से थी, सामने वाले की तरफ से नहीं थी। आप अपनी केमिस्ट्री आप बना के चल रहे थे, लेकिन सामने वाला नहीं। देखो, आपकी इमेज खराब करने के लिए ना, कुछ तो ये ढूँढ रहे हैं, सीक्रेट ढूँढ रहे हैं। ठीक है? आपकी इमेज खराब करने के लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा क्या बोलूँ जिससे कि इसकी इमेज खराब हो? ऐसा क्या करूँ जिससे इनकी इमेज खराब हो? तो ये ढूँढ रहे हैं, इन्हें मिल नहीं रहा कुछ भी, ठीक है? तो इन्हें ढूँढने दो, आप आगे बढ़ो। ओह! पावरफुल चेंज, बहुत जल्दी आपके जीवन में एक पावरफुल चेंज आ रहा है, ठीक है? और आपको ये पावरफुल चेंज आने से पहले ना ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जहाँ पे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है? ठीक है? तो आपको चीज़ों को ना लेट गो करना पड़ेगा। मन में कोई डर है, कोई सिचुएशन चल रही है, हेल्थ खराब है, ठीक है? तो आपको आगे बढ़ने से जो चीज़ रुक रही है, उसको डिलीट करना है। मेक श्योर तभी आपके जीवन में पावरफुल आएगा, ठीक है? इट्स टाइम टू टेक ब्रीथ आउट, जो आपके लाइफ में बहुत कुछ लेते हुए आ रहा है। बैलेंस एंड हार्मनी, आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ आ रही है बैलेंस एंड हार्मनी। ठीक है? आपको गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपके अंदर पेशेंस आएगा, मॉडरेशन आएगा, फ्लो आपका बढ़ेगा, लेकिन आपको अवॉइड करना है। कोई भी सिचुएशन ऐसी आपके सामने आ रही है और आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है जानबूझ के आपसे झगड़ा कर रहा है चीज़ों को बढ़ाने के लिए, वो आपको अवॉइड करना है। अपने एक्शंस आपको नहीं दिखाने हैं, आपको नहीं बताने हैं। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट आप पहन सकते हैं, सॉफ्ट ब्लू, लेवेंडर एंड व्हाइट कलर आप पहन सकते हैं। मेडिटेट, रिचुअल मेडिटेट, जितना मेडिटेट करोगे उतना आप इन लोगों को अवॉइड कर पाओगे और मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। ठीक है? अफर्मेशन आपको बोलना है, आई लिव इन बैलेंस, हार्मनी एंड फ्लो। ठीक है?
अगर आप ये दिन में बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ आपकी हेल्पफुल होगी। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।